आपके बहू को होश आ रहा है जमींदार बाबू। पति बाबू। अनिरुद्ध, दा, मोनिता को होश आ रहा है। मोनिता, पति बाबू। होश आ गया। कहा था ना मैंने तुमसे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कैसा लग रहा है मोनिता? पति बाबू। बोलो, क्या चाहिए? जमाई बाबू वो आए थे मुझे बचाने। पति बाबू, जमाई बाबू कहाँ है? कैसे जमाई बाबू? मुझे मिलना है। अब उनको बुलाना पति बाबू। बोलिए ना, क्या हुआ? आप बोल क्यों नहीं रहे? ठीक है ना जमाई बाबू? मोनिता, सौरभ, बहू, तुम्हारे जमाई बाबू एकदम ठीक है। काका, अनिरुद्ध, बहू को इस हालत में कोई सदमा देना ठीक नहीं है। ये कुछ दवाइयाँ हैं, समय पर दे दीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो गया? अभी उम्र ही क्या थी सौरभ की। सच कहूं तो मुंशी जी, हमारी हिम्मत नहीं हो रही है सौरभ का ये अंतिम संस्कार करने का। विराजमा, वो कलकत्ता पहुंच गए होंगे ना? बाबा को बोलिए ना एक बार हवेली में जाके देखें। हवेली में टेलीफोन भी आने वाला है। मैं जाऊं क्या? पहुंच गए होंगे ना अभी तो लगता है। उठ उठ उठ, बंद कर अपना ये सच न समझने का नाटक। दिखाई नहीं दे रहा तुझे? क्या हुआ है? अंधी हो गई है तू? यहाँ के मैं खोती हूँ। अब दिखाई दे रहा है तुझे? मेरा सौरभ मर गया, तू विधवा हो गई है। तेरे माथे पर ये सिंदूर कभी नहीं सजेगा, कभी नहीं सजेगा। मेरा सौरभ मर गया। मेरे सौरभ की मौत की जिम्मेदार तू है, तू है। तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया। तेरे दो घोड़े के संगीत सीखने के सपने को पूरा करने के लिए वो हम सबको छोड़ के जा रहा था। कहा था मैंने तुझे, कहा था मैंने तुझे कि रोक ले सौरभ को। मेरे सौरभ की मौत की हत्यारी ने तू। सपूर्णा, सपूर्णा बेटा, सौरभ बेटा, ये क्या हो गया? सब कुछ खत्म हो गया। तू कैसे अकेली जिएगी ये पहाड़ भरी जिंदगी? सपूर्णा, अपनी बेटी का दुख देखा नहीं जा रहा? हाँ समधन, तो ले जाओ इसे। जो हमारे बेटे को खा गई वो हमारे इस घर में नहीं चाहिए। ले जाओ। ये आप कैसी बातें कर रही है? ये बहू है आपकी, आपके बेटे की विधवा है। हम कैसे ले जा सकते? जैसे चाहिए वैसे रखिए इसे। तो ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है ना ये। इन दोनों ने पूरी जिंदगी साथ बिताने का वादा किया था ना, तो वो अकेले क्यों जिए? इसको भी सौरभ के साथ ऊपर भेज देते हैं, ऊपर जाके दोनों रहेंगे साथ में। संपूर्णा को सौरभ के साथ ये सारे प्रथा के रस्म निभाने होंगे। कुछ तो खा लीजिए बहुरानी जी। नहीं कोयली दीदी, देखने वाला भी नहीं खा जा रहा मुझसे। पता नहीं, कुछ अजीब लग रहा है मुझे। खाना नहीं खा पाऊंगी मैं। कोयली, अन्विता, खाना नहीं खाओगी तो शरीर में ताकत कहाँ से आएगी? थोड़ा सा खा लो प्लीज। बिल्कुल नहीं मन कर रहा पति बाबू।
सौरभ की अर्थी को कंधा देने जाना है मुझे, पर इस हाल में बौद्धता को अकेले कैसे छोड़कर जाऊं? भेज दिया है क्या आपने जमाई बाबू को कलकत्ते? अभी नहीं। समझ गई, मेरे लिए वापस आए हैं ना आप, इसीलिए इतने खोए खोए से आप। जानती हूँ कि सारा ध्यान सौरभ जमाई बाबू की तरफ होगा, है ना? हाँ बौद्धता। ठीक है, आप खिला दो खाना, मैं खा लूंगी। तुम्हें एक बार में बात समझ में क्यों नहीं आती है? हम जितना कह रहे हैं उतना करो। बौद्धता, तुम यहीं आराम करो, मैं भी आया। हाँ पैसे ले जाओ, वो मुंशी को दे देना। उसको कहना अपने बेटे का क्रियाक्रम अच्छे से करे। और हाँ, दाह संस्कार में अनिरुद्ध को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सौरभ मेरा दोस्त था काका। आज अगर मैं और बौद्धता जिंदा हैं तो सिर्फ सौरभ की वजह से। सौरभ ने मुझे अपनों से ज्यादा अपनापन दिखाया है। जानते हैं, आपकी बातें सुनकर मैं ये सोच रहा हूँ कि काश सौरभ ने मुझे अपना नहीं माना, नहीं बचाया होता मुझे, अपनी जान ना दी होती, मुझे और बौद्धता को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। क्या कह रहे हो? जमाई बाबू की जान चली गई। भगवान जी के घर चले गए सौरभ जमाई बाबू। अब वो कभी नहीं मिलेंगे संपूर्णा दीदी और मुझसे। संपूर्णा दीदी कभी नहीं देख पाएंगी उन्हें। बहुत रो रही होंगी संपूर्णा दीदी, कितनी दुखी हो रही होंगी वो सौरभ जमाई बाबू को याद करके। मैं यहाँ हूँ, उनके आंसू कौन पहुँचेगा? मैं रहना चाहती हूँ अपने पति के साथ। वो चाहते थे कि हम हमेशा साथ में रहें। मैं उनकी अंतिम इच्छा पूरी करूंगी। मैं उनके साथ उनकी चीता पे चढ़ूंगी। मैं होंगी सती। तुझसे यही उम्मीद थी बहू। पति के साथ आज ये सारी प्रथा निभाकर सही मायनों में पत्नी धर्म निभाएगी। पतिव्रता संपूर्णा जी की, पतिव्रता संपूर्णा जी की। विराज, छोटे मालिक के आने से पहले ये सारी प्रथा की रस्म हम निभा लेते हैं। आप ही कहते हो ना झूठ बोलना गलत है। क्यों झूठ बोला आपने मुझसे पति बाबू? नहीं बताया मुझे सच, बोलिए ना। बौद्धता, तभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी नहीं है। इतना बड़ा दुख अपने दिल पे कैसे ले पाती, इसीलिए नहीं बताया। आप तो कलकत्ते भेजे थे उनको, फिर इतना दूर क्यों भेज दिया उन्हें पति बाबू? क्या वापस नहीं बुला सकते जमाई बाबू को पति बाबू? बोलिए ना पति, बोलिए। बौद्धता, काश मैं सौरभ को वापस ला पाता, काश। पति बाबू, अब सौरभ जमाई बाबू के अंतिम दर्शन के लिए ले जाएंगे ना मुझे? अरे नहीं 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 बहू, हम मदद के लिए पैसा भिजवा रहे हैं वहाँ उनके घर पे। कब पैसा भिजवा रहे हैं हम मदद के लिए? कोई एहसान कर रहे हैं हम पैसे भिजवा कर? सौरभ ने अपनी जान दे दी मेरे लिए, बौद्धता के लिए। सौरभ के अंतिम संस्कार पर जाकर रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता था, आप ही नहीं। मैं
भी जाऊंगी पति बाबू आपके साथ। मुझे भी आज कोई रोक नहीं सकता। चलो नंदिता, आओ बाबू। अनिरुद्ध, हम नहीं चाहते थे कि अनिरुद्ध जाए वहां पर, कि वहां पे कुछ ऐसे रीति रिवाज होंगे जो शायद अनिरुद्ध बर्दाश्त ना कर पाए। उससे मैं कुछ और अनर्थ ना कर बैठे। मुंशी जी, सौरभ, सब लोग कहाँ गए? वो सब सौरभ के अंतिम संस्कार के लिए मेरे बिना मैंने कहा था रुकने मेरे लिए। नौकरों के अंतिम संस्कार में मालिकों का इंतजार नहीं किया करते छोटे मालिक, और बड़े जमींदार मालिक ने मदद भिजवा दी थी। मैंने सौरभ को कभी अपना नौकर नहीं माना है। सौरभ मेरा दोस्त था। मेरी संपूर्णा दीदी का, मुझे मिलना है उनसे। अनिरुद्ध बाबू को नहीं बता सकते कि संपूर्णा सौरभ के साथ वो प्रथा करने जा रही है। संपूर्णा दीदी, संपूर्णा दीदी, कहाँ? मेरी संपूर्णा दीदी कहाँ पति बाबू? औरतें तो नहीं जाती ना अंतिम संस्कार पे। संपूर्णा घर पर ही होगी। हाँ हाँ, बहू तो अंदर ही है छोटे मालिक। वो मैंने उसे कहा कि थोड़ी देर सो जाए, आज उसे अकेले रहने देते हैं। छोटे मालकिन, आप कल आके मिल लेना अपने संपूर्णा दीदी से। हाँ, मेरी संपूर्णा दीदी दुखी है, रो रही है। ऐसे में तो मेरा दीदी के साथ होना और भी जरूरी है। संपूर्णा दीदी, संपूर्णा दीदी। छोटे मालिक, बहू का दर्द और क्यों बढ़ाना चाहते हैं आप लोग? तो बढ़ाना नहीं, बांटने जा रही हूँ। ठीक कह रही है मामिता। मामिता बहन है संपूर्णा की, उसे जाने दीजिए। जाओ मामिता। संपूर्णा दीदी। अंदर इन्हें जब संपूर्णा नहीं मिलेगी तब अनिरुद्ध बाबू को पता चल जाएगा कि हम उसे कौन सी प्रथा के लिए ले जा रहे हैं। कुछ करना होगा।